जब 13 नवंबर 2006 में एक लड़की स्कूल से ही गायब हो जाती है और वो जहाँ मिलती है वो मंजर इतना खौफनाक होता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होता। और सबसे हैरानी की बात, जब वो मिलती है ना तो वो पहले जैसी नहीं रहती। हैदराबाद का एक प्राइवेट स्कूल और एक 9th क्लास की लड़की वंशिका गौतम। ये कहानी सुनने के बाद तुम्हारे अंदर की आज रूह तक कांप जाएगी। और आप लोगों के लिए ऐसी सच्ची कहानियां मैं लाता रहता हूं, पर बहुत कम ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूंगा। तो ये कहानी है साल 2006 की, जब एक लड़की थी जिसका नाम था वंशिका गौतम और वो उसी स्कूल में 9th क्लास की एक स्टूडेंट थी। पर हम नॉर्मली देखते हैं तो बच्चे स्कूल में खेलते हैं, कूदते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन जो वंशिका थी ना, वो किसी से फालतू नहीं बोलती थी। सिर्फ अपनी क्लास में आना जाना, जैसे बाकी बच्चों से ना वो बिल्कुल अलग हो। क्लास में आती थी, विंडो वाली सीट पे बैठती थी। और सबसे अजीब बात, वंशिका का जो अपीयरेंस था ना, वो ऐसा था जैसे एक नॉर्मल बच्चे का नहीं होता। मतलब हाथों में कई तरह की अंगूठियाँ, गले में बहुत सारे काले धागे, तावीज़, हाथों में काफ़ी ज़्यादा मौलियाँ पहन रखी थी। ऐसे आती थी वो। एक 9th क्लास की बच्ची का ये अपीयरेंस बहुत अजीब लगता था सबको। और उसकी क्लास में कोई इन सब चीज़ों के बारे में पूछता था ना तो वंशिका चुप हो जाती थी, जवाब नहीं देती थी, कुछ ज़्यादा कहती नहीं थी, बात काट देती थी, जैसे वो इस बारे में बात ही ना करना चाहती हो। लेकिन किसी ने भी ना इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया। इवन कई बार क्लास के टीचर्स ने भी बोला कि आप ये सब पहन के क्यों आती हो, तो बोलती है कि मैम ये ना रिलीजियस पर्पस से है। तो स्कूल वाले भी ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि कोई वो फैशनेबल एक्सेसरीज नहीं थी, एक धार्मिक चीज़ें लगती थी, तो स्कूल वाले भी कुछ नहीं कहते थे। वंशिका चुपचाप आके अपनी क्लास में बैठती थी और वो ना कभी कभी ना खो सी जाती थी। उसकी जो सीट थी वो विंडो वाली सीट थी। वो विंडो से बाहर दिखती थी जैसे कुछ सोच रही हो, और वो बिल्कुल ख्यालों में खो जाती थी। बार बार टीचर्स बोलते थे, वंशिका क्या हुआ, कहाँ ध्यान है? लेकिन वंशिका कुछ नहीं बताती थी। और ऐसा वंशिका के साथ आए दिन होता था। मतलब वंशिका ना ऐसी थी जैसे बाकी बच्चों से ना अलग हो, कुछ हो रहा हो उसकी लाइफ में, कुछ नॉर्मल ना हो उसकी लाइफ में, ऐसी थी वंशिका। उसकी क्लास में फ्रेंड्स भी बस एक दो ही थी, उनसे भी वो बहुत कम ही से बात किया करती थी। अब सडनली एक दिन होता क्या है, वंशिका का ना बर्थडे होता है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी भी होती है। तो वंशिका की एक दो फ्रेंड्स होती हैं जो उसकी क्लास में उसके साथ पढ़ रही होती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि हम बर्थडे वाले दिन ना वंशिका के घर जाएंगे। अब वो वंशिका के घर आती हैं, डोर वेल बजाती हैं, वंशिका एकदम से गेट खोलती है। लेकिन उस समय ना वंशिका का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे वो उनको देख के ना खुश नहीं है। एकदम चुपचाप शॉक्ड सी हो जाती है कि ये मेरे घर पे कैसे आ गई। जैसे उसके मन में सवाल चल रहा हो कि यार ये यहाँ पे क्यों आई हैं। लेकिन वो उस समय कुछ कह नहीं सकती थी। वंशिका अपनी फ्रेंड्स को अंदर बुलाती है। अंदर देखती हैं तो घर में, पूरे घर में धुआं ही धुआं, ऐसा उनकी आंखें जल रही होती हैं, इतना धुआं। वो अपने आसपास घर में नज़र चलाती हैं तो घर के हर कोने में बहुत सारी अगरबत्तियां जल रही होती हैं, बहुत ही सारी। पूरा घर महक रहा होता है खुशबू से और घर में धुआं ही धुआं। वो कहती है, वंशिका इतनी अगरबत्तियां क्यों जला रखी हैं? वंशिका कोई जवाब नहीं देती। इतने में वंशिका की माँ आ जाती है। वंशिका की माँ उसकी फ्रेंड्स को देखती हैं और वंशिका को देखती हैं, जैसे वो वंशिका से ना कुछ कहना चाहती हो। उसके मन में ये सवाल हो कि ये यहाँ पे क्यों आई हैं, जैसे वो भी चाहती हो कि इस घर में कोई आना नहीं चाहिए। लेकिन वो वंशिका की फ्रेंड से कुछ कह नहीं पाती। वो वंशिका के लिए केक वगैरह लाती हैं, केक कट करती है वंशिका, लेकिन उसके चेहरे पे ना एक खुशी नहीं होती। दोनों माँ बेटियों के चेहरे पे एक ऐसा गम छाया होता है जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि उनके घर पे कोई आए। और सबसे अजीब चीज़ वो क्या नोटिस करती हैं कि वंशिका के घर के हर कोने में बहुत सारी कीलें ठुकी हुई होती हैं, जैसे हर कोने में कीलों का गुच्छा ठुका हुआ हो। वो ये सारी चीज़ें ना वंशिका घर में ना नोटिस कर रही होती हैं। लेकिन वंशिका उन सब चीज़ों के बारे में कुछ बताती नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। ये चीज़ ना उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करती। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। वंशिका स्कूल आती है, जाती है। लेकिन एक दिन स्कूल का ऐसा होता है कि वंशिका स्कूल से तो निकलती है लेकिन अपने घर ही नहीं पहुंचती।
वंशिका की मदर का कॉल आता है उसकी क्लास टीचर के पास कि वंशिका अभी तक घर नहीं आई है, वंशिका कहाँ है। वो कहती है वंशिका घर नहीं आई है, वंशिका स्कूल से तो निकल चुकी है, वंशिका स्कूल में नहीं है, स्कूल से बाहर है वंशिका। वो छुट्टी हुई थी तो स्कूल से चली गई थी वंशिका, स्कूल में तो कोई नहीं है, क्लास में भी कोई नहीं है। उसकी मदर बोलती है कि ठीक है स्कूल में नहीं है तो हम ढूंढते हैं। इसे करते करते रात हो जाती है। अब उसी स्कूल में ना रात के समय ना गार्ड्स की ड्यूटी लगा करती थी, 2-3 गार्ड्स वहाँ पे होते थे। तभी एक गार्ड रात को राउंड पे होता है उसी स्कूल के अंदर। अब वो देखता है कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा, स्कूल का कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा, और वहाँ पे कोने में एक लड़की स्कूल की ड्रेस में अपने हाथों को ऐसे करे मुंह नीचे करके वहीं पे बैठी होती है और सिसकियों से रो रही होती है। एकदम से गार्ड आता है, कहता है बेटा तुम कौन हो, तुम आज घर नहीं गई क्या, तुम स्कूल में ही रह गई थी, तुम रो क्यों रही हो, अपना एड्रेस बताओ। वंशिका बस रो रही होती है। गार्ड बोलता है कि बेटा अपना एड्रेस बताओ, अपना फ़ोन नंबर बताओ, इतनी रात को तुम स्कूल में, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पे बुला लूंगा। वंशिका कुछ नहीं बोलती। गार्ड बोलता है बेटा इतना रो मत। वंशिका कुछ नहीं बोलती, बस अपने हाथों को ऊपर करती है, अपनी मौलियों के साथ अपने हाथों को ऊपर करती है और बोलती है गार्ड भैया मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, इन मौलियों को खोल दो, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और रो रही होती है। गार्ड कहता है बेटा ये तुम्हारे मम्मी पापा ने बांधी होगी, ये तो भगवान की मौलियाँ हैं, इन्हें मत खोलो। वंशिका रोने लगती है, कहती है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, प्लीज़ इसे खोल दो, मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें दर्द हो रहा है। अब गार्ड सोचता है कि यार ये रो रही है, इसको दर्द हो रहा है, मौलिया खोल देता हूँ, हो सकता है थोड़ा रिलैक्स हो, फिर अपने घर का कॉन्टैक्ट नंबर बताए, एड्रेस बताए। वो उसकी मौलियाँ खोल देता है और मौलियाँ खोलने के बाद गार्ड को वो दिखाई देता है कि गार्ड वहाँ पर रुक ही नहीं पाता। मौलियाँ खोलती वंशिका एकदम चुप हो जाती है, कोने में बैठी हुई है बिल्कुल चुप, रोना बंद कर देती है। गार्ड बोलता है बेटा अपना एड्रेस बताओ, क्या हुआ, कहाँ जाना है तुम्हें, अब तो दर्द नहीं हो रहा ना, अपना एड्रेस बताओ, फ़ोन नंबर बताओ अपने पेरेंट्स का। वंशिका कुछ नहीं बोलती। गार्ड बोलता है बेटा ऊपर देखो। वंशिका अपना फेस ऊपर करती है और गार्ड की तरफ देखती है, और वंशिका का चेहरा जैसे खून ही खत्म हो गया उसकी बॉडी से। वंशिका का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ने लगता है, आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ने लगती हैं, जैसे आंखों में से ना खून ही गायब हो गया हो। उसके होंठ बिल्कुल सूखने लगते हैं, बिल्कुल उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हो जाता है, भयानक सा। गार्ड ये चीज़ देखता है, गार्ड वहाँ पे रुक नहीं पाता, गार्ड भागता हुआ दूसरे गार्ड को बुलाता है। वो ये मंजर देख के इतना डर जाता है, वो दूसरे गार्ड को बुला के लाता है कि देख यार वहाँ पे ऐसे ऐसे एक बच्ची है छोटी सी, वो घर भी नहीं गई है, और मैंने उसकी मौलियाँ खोली थी, उसकी हालत ऐसी हो गई है। दोनों गार्ड साथ में वहीं पर वापस आते हैं, लेकिन वंशिका वहाँ पर नहीं होती। वंशिका वहाँ से गायब होती है और पूरा गार्ड स्कूल छानने लगते हैं कि ये लड़की कहाँ चली गई। वो पारी पारी एक एक क्लासेस को खोलते हैं, एक एक क्लासेस को छान मारते हैं, लेकिन वंशिका एक भी क्लास में नहीं मिलती। तभी उनकी नज़र बाहर ग्राउंड में जाती है और वो वहाँ पे क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि वंशिका ग्राउंड में धीरे धीरे चल रही है, अपने हाथों को ढीला छोड़े, नज़रें नीचे झुकाए, धीरे धीरे ग्राउंड में चल रही है और साथ में सिसकियों से रो रही है, धीरे धीरे बस चल रही है और रो रही है। वो दोनों गार्ड उसको आवाज़ मारते हैं, अरे बेटा इतनी रात को ग्राउंड में क्या कर रही हो, वापस आओ, मैंने बोला था ना एड्रेस बताओ, क्या हो गया तुम्हें, वहाँ क्या कर रही हो। कुछ भी जवाब नहीं देती, बस चुपचाप चल रही है और रो रही है। अंधेरी रात में एक लड़की जिसके बाल एकदम बिखरे हुए हैं, खुले बाल, आंखों में आंसू, को जवाब नहीं दे रही और बहुत ही ज़्यादा जैसे पोजेस्ड हो चुकी हो, बस अपनी आंखों को नीचे करे, अपना शरीर ढीला छोड़े, आंखों में आंसू, रोते रोते बस चले जा रही है बस। वो एक गार्ड उसके पास जाता है और वो देखता है कि वो इतना रोती है कि उसकी आंखों में से ना आंसुओं की जगह
खून निकल रहा होता है। लाल लाल आंसू निकल रहे होते हैं उसके, और उसकी आंखों में पूरा खून भरा होता है। ये देख के गार्ड एकदम से डर जाता है। सामने से दूसरा गार्ड देख रहा होता है, कहता है क्या हुआ? वो कुछ बोल नहीं पाता, जैसे उसकी आवाज़ ही बंद हो गई हो। दूसरा गार्ड पास आता है, वो भी उसकी तरफ देखता है। वो भी देख के एकदम से छटपटा जाता है कि ये लड़की इतना रो रही है कि इसकी आंखों से खून आने लगा। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। वो ऐसी बातें कर रही होती है। दोनों गार्ड इतना डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो स्कूल के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, ऐसा ना हो कि इस लड़की के साथ कुछ हो जाए और इल्ज़ाम हमारे ऊपर आए। दोनों गार्ड भागते हुए स्कूल के टेलीफोन के पास जाते हैं, जल्दी से नंबर डायल करते हैं और प्रिंसिपल को फ़ोन करते हैं आधी रात को ही। कहते हैं मैम, ऐसे ऐसे एक लड़की रह गई है और उसकी आंखों में से खून निकल रहा है, और ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। प्रिंसिपल भी घबरा जाती है, वो स्कूल के और जिम्मेदार लोगों को फ़ोन करती है। दोनों गार्ड स्कूल के मेन गेट पे खड़े प्रिंसिपल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल और कुछ और लोग आते हैं, कहते हैं कहाँ है वो लड़की? कहते हैं मैम वो ग्राउंड में है, वो चल रही है वहीं पे। ग्राउंड में आके देखते हैं, पर वंशिका ग्राउंड में से भी गायब होती है। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, कहते हैं कहाँ गई वो लड़की, ढूंढो उसको। हर क्लास, ग्राउंड, हर जगह वंशिका को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वंशिका कहीं नहीं दिखती। तभी कुछ लोग सबसे ऊपर छत वाले फ्लोर की स्टेयर्स में जाते हैं और देखते हैं तो वंशिका ऊपर जा रही होती है छत की तरफ, मतलब जैसे वो अपनी जान देने जा रही हो, छत से कूदने जा रही हो। तभी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं बेटा इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम छत पे, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा घर कहाँ है? तभी वंशिका पीछे मुड़ती है, उसकी आंखें खून से भरी हुई होती हैं और रो रही होती है अभी भी, और बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोलती है, कहती है मैं मरना चाहती हूँ, वो मुझे बहुत परेशान करता है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मुझे जाने दो। वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वंशिका अपने हाथ पैरों को ज़ोर ज़ोर से छुड़ाने लगती है, उसको बहुत सारे लोगों ने पकड़ा होता है। वंशिका अपनी पूरी ताकत से छुड़ा रही होती है। वंशिका अपने घर का एड्रेस नहीं बताती। तभी स्कूल के सारे टीचर्स को कॉल किया जाता है, पूछा जाता है कि कौन सी क्लास में है ये लड़की, कौन है ये लड़की। तभी वंशिका ही क्लास टीचर के पास भी फ़ोन जाता है। वो कहती हैं कि कहीं वो वंशिका तो नहीं है। उसकी मदर का भी फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो घर नहीं पहुंची है, शायद वंशिका आज रात स्कूल में ही रह गई थी। वंशिका की मदर को फ़ोन किया जाता है, उसकी मदर बोलती है कि हाँ वो मेरी ही बेटी है। उसकी मदर वहाँ पे आती है स्कूल में, और सबसे हैरानी की बात पता है क्या होती है? जब वो स्कूल में आती है ना, तो अपनी बेटी को देख के वो एकदम से परेशान नहीं होती, बल्कि डरी हुई होती हैं, और उनका चेहरा ऐसा होता है जैसे उन्हें ना सब पहले से पता हो कि वंशिका के साथ हो क्या रहा है। वो वंशिका की हालत देखती हैं और बोलती हैं, कहती हैं इसके हाथों में जो मौलियाँ थी वो मौलियाँ कहाँ हैं, वो मौलियाँ कहाँ हैं इसके हाथों में से? गार्ड कहता है कि इसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, मौलियाँ तो मैंने वहाँ पे खोल दी हैं। उसकी माँ कहती है फटाफट उन मौलियों को लेके आओ, उन मौलियों को लेके आओ। वो गार्ड भाग के उस मौली को लेके आता है, वो सारी मौलियाँ उसके हाथों में बांधती हैं। वंशिका अपना रोना बंद कर देती है। वंशिका बिल्कुल चुपचाप एकदम गुमसुम सी हो जाती है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ती है और सीधा उसको घर ले जाती है, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं पूछती, बस सीधा उसको घर ले जाती है। उस दिन के बाद से वंशिका कभी वापस स्कूल नहीं आती है। आज भी उस स्कूल में वंशिका की बातें होती हैं कि एक लड़की थी जिसके ऊपर भूत था, कोई साया था। आज भी उस स्कूल में वंशिका की बातें होती हैं, और कहा यह जाता है कि कुछ टाइम बाद उसकी फैमिली ने वंशिका को लेकर वो शहर ही छोड़ दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपसे ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। थैंक यू।